सिद्धार्थ जब छोटे थे तो वे अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेला करते थे। एक दिन वे सभी बगीचे में आनंद ले रहे थे कि अचानक एक हंस आकाश में उड़ते हुए आया और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। हंस के गिरने का कारण सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त का तीर था। देवदत्त ने खेल खेल में हंस पर तीर चलाया था। सिद्धार्थ तुरंत हंस के पास गए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। हंस के पंखों से खून बह रहा था और वह दर्द में था। सिद्धार्थ ने हंस की देखभाल की, उसके पंखों से तीर निकाला और उसे आराम देने का प्रयास किया। उन्होंने हंस के घाव को धोया और उसे सुरक्षित रखा। इस बीच देवदत्त वहां पहुंचा और उसने हंस को वापस मांगा। उसने कहा, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। लेकिन सिद्धार्थ ने देवदत्त की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, हंस को मारने का अधिकार तुम्हें हो सकता है, लेकिन उसे बचाने का अधिकार मुझे है। यह हंस अब मेरी जिम्मेदारी है। देवदत्त ने जोर देकर कहा, मैंने इसे तीर से मारा है, इसलिए यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक कहा, अगर तुमने इसे मारा है तो इसे जीवित करने का अधिकार भी तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन जब तक यह जीवित है इसे बचाने का अधिकार मेरा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की बातें सुनी और फिर अपने मंत्रियों से सलाह ली। अंततः राजा ने कहा, जीवन की रक्षा करने का अधिकार हमेशा हत्या करने के अधिकार से बड़ा होता है। इसीलिए यह हंस सिद्धार्थ का है क्योंकि उसने इसकी जान बचाई है। सिद्धार्थ की करुणा और उनके न्यायप्रियता ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने हंस की देखभाल जारी रखी और जब हंस पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो उसे स्वतंत्र कर दिया। इस घटना ने सिद्धार्थ के जीवन में करुणा और अहिंसा के महत्व को और भी गहरा कर दिया।